पैसे वाला होता है उसी की बात सुनी जाती है क्या। एक ऐसी मामला आता है अयोध्या से। अयोध्या एक थाना पड़ता है पूरा कलंदर, उसी के अंतर्गत एक केस हो जाता है। जिसके साथ केस होता है, दरिंदगी होती है, उसकी उम्र कुछ 12 साल थी और कई महीने तक दरिंदगी करते रहते हैं, पता नहीं लगता। और पता तब लगता है जब उसकी माँ को पता लग जाता है। एक दिन अचानक जब बेटी घर नहीं आती है तो उसकी माँ उसकी तलाश में निकल जाती है और जैसे तलाश के लिए जाती है तो देखती है कि एक खेत में वो निर्वस्त्र उस जो लड़की थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। तब जो उसकी माँ थी वो परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद थाना जाती है, चौकी जाती है अपनी एफआईआर लिखाने पर। एफआईआर पुलिस वाले कहीं ना कहीं बात को दबा देते हैं और एफआईआर नहीं लिखते हैं। जब एफआईआर वो परेशान हो जाती है, एफआईआर नहीं लिखती है तो घर चली जाती है। घर आने के बाद कुछ दिन बाद उस बेटी के दर्द होने लगता है और दर्द होने जैसे होता है तो वो जो माँ थी वो अस्पताल जाती है, डॉक्टर को दिखाती है और डॉक्टर जो उसको रिपोर्ट बताते हैं वो देखकर सुनकर सभी लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो न्याय की गुहार लगाने लगती है। डॉक्टर ने ऐसा उसे क्या बता दिया था जिसके लिए वो न्याय की गुहार लगा रही थी, फिर भी उसकी कोई नहीं सुन रहा था। फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता कुछ कार्य करते हैं, उससे वो अपनी गुहार लगाती है तो वो उसकी सहायता करती है और सहायता करने के बाद पहले तो चौकी जाती है और चौकी के बाद फिर थाने जब जाती है, थाने में भी उसके साथ भी वही कार्य होता है जो उस महिला के साथ हो रहा था, उसकी भी कोई नहीं सुनता है। जब नहीं सुनता, बार बार एक नाम हटाने की अपील की जा रही थी। ऐसा उस नाम में क्या था जो बार बार हटाने की कोशिश की जा रही थी, पर जो सामाजिक कार्यकर्ता थी वो नहीं मान रही थी। वो ये कह रही थी यदि कोई दोषी है तो उसका नाम नहीं हटेगा, चाहे फिर कुछ भी हो। जब थाने में उसकी सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद फिर वो मीडिया पर आती है और मीडिया पर जैसे ये खबर वायरल हो जाती है तो पुलिस जो थे, इंस्पेक्टर थे, वो परेशान हो जाते। वो परेशान होने के मजबूर होने पर उन्होंने फिर एफआईआर लिखी। पर एक गरीब को कब तक सताया जाएगा ये नहीं किसी को समझ में आता है, क्योंकि पुलिस को और या अन्य कोई विभाग हो सिर्फ पैसे वाले की ही हर जगह सुनी जाएगी क्या, ये एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो आज आपको घटना सुनाने आ रही है ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, कुछ ही दिन में बहुत मशहूर जिला हुआ अयोध्या। अयोध्या के पास एक थाना पड़ता है। अयोध्या जिला में जो थाना था वो था पूरा कलंदर, और पूरा कलंदर में एक चौकी पड़ती थी भद्रसा। भद्रसा चौकी के अंतर्गत एक गांव आता था। उस गांव में एक लड़की थी जिसकी उम्र कुछ महज 12 साल थी और 12 साल के चलते वो लड़की जो थी, क्योंकि गरीब थी और गरीब के चलते वो खेत में काम किया करती थी। उसके जो बहनें थीं, 4 बहन और 1 भाई। 4 बहन 1 भाई, तो बहन में सबसे छोटी जो थी वो 12 साल की थी। माँ और बच्चे किसी प्रकार से अपना गुजारा करते थे। कोई धान लगाता था, कोई मजदूरी करता था, लगभग कोई ना कोई कुछ ना कुछ कार्य किया ही करता था। इसी के बीच में वो धान लगा के आती है। आज के 2-3 महीने पीछे जब जाएंगे आप, तब वो खेत में काम कर रही थी। उस समय मूंग की फसल थी। जब वो काम करती है तो उसी बीच एक लड़का आता है और लड़का उसको बार बार देखता था और समझता था। एक दिन वो उसे लालच देता है। लालच ये देता है कि चलो तुम्हें बेकरी ले चलते हैं, जहां वो लड़का काम करता था, और बेकरी ले जाता है। बेकरी में जाके उसको बिस्कुट देता है और खाने की चीज का और लालच देता है। जैसे वो लड़की बिस्कुट खा लेती है, बिस्कुट खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जैसे बेहोश हो जाती है तो फिर जो उसका मालिक था, मालिक ने कुछ ऐसे उसके साथ अश्लील संबंध बना लिए जिससे परेशान हो जाता है। फिर भी किसी को कुछ पता नहीं लगता। भद्रसा का नगर अध्यक्ष था मोहित खान। जब वो उसके साथ संबंध बनाता है तो उसका एक जो बेकरी में नौकर काम करता था राजू, तो राजू से कहता है कि तुम इसका वीडियो बनाओ। तो वो वीडियो राजू बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद फिर लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि ये
जो घटना है किसी को यदि बताई तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। जब मोहित खान उससे के साथ संबंध बना लेता है, संबंध बनाने के बाद फिर राजू से कहता है कि तुम भी इसके साथ संबंध बना लो, तो राजू खुशी से संबंध बना लेता। वो ये सोचता है कि मेरे साथ तो कुछ होगा नहीं, जो होगा तो मोहित खान के साथ होगा। वो ऐसी चीजें सोचने लगता है। राजू भी संबंध बनाता है, दोनों लोग संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद लड़की को इतना प्रेशर दे देते हैं कि यदि ये बात कहीं तुमने बताई तो तुम्हारे घर वालों को मारेंगे, तुम्हारे भाई को मारेंगे, तुम्हारी बहन को मारेंगे। ऐसे ऐसे उसके साथ कई बात कर देती है, जिससे लड़की जो थी वो सदमे में आ जाती है और अपनी बात किसी को नहीं बता पाती है। अब जो था, लड़की परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद जब किसी को बात पता नहीं थी तो कोई एक्शन लेने की बात नहीं आ रही थी। अब उन दोनों को एक लत लग जाती है। बार बार मोहित खान और राजू उस लड़की को अपने पास बुलाया करते थे। ऐसा 2-2.5 महीने तक होता रहता है। और जब होता रहता तो एक दिन ऐसी नौबत आती है, वही 25 जुलाई के आसपास, कि लड़की जाती है। फिर ये लोग बुलाते हैं और जैसे लड़की जाती है तो फिर ये संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के बाद लड़की जब रात को घर नहीं लौटती तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। और परेशान होने के बाद वो ढूंढने के लिए निकल जाती है। जैसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि वहां एक खेत पर वो लड़की जो थी वो निर्वस्त्र थी, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। अब लड़की जब उसकी माँ देखती है तो माँ उसकी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद उसको घर लाती है। जैसे लाती है फिर उसको कपड़े पहनाती है। और कपड़े पहनाने के बाद अगले दिन सुबह फिर उसको पुलिस चौकी ले जाती है। भद्रसा जब चौकी जाती है तो वहां पर अपनी FIR लिखवाती है, प्रार्थना पत्र देती है। पर जो पुलिस थे, दरोगा थे, वो FIR लिखने से मना कर देते हैं कि नहीं, आपकी FIR एक शर्त पर लिखी जाएगी, यदि एक व्यक्ति का इसमें नाम हटा दो। ऐसा उस व्यक्ति में क्या था जिसका बार बार पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी, इसका नाम हटा दो तो हम आपकी FIR लिख लेंगे। क्योंकि जो मोहित खान था वो नगर अध्यक्ष था, और जैसे ये लोग FIR लिखाने जाते थे पुलिस उसको सूचना दे देती थी, जिसके चलते वो चौकी में आके बैठ जाता था। और जैसे बैठ जाता था तो उसके आगे किसी की फिर सुनी नहीं जाती थी, वही चलता रहता था। कई बार जब वो परेशान हो जाती तो अचानक लड़की के पेट में दर्द होने लगता है। वो अपनी माँ को बताती है कि माँ दर्द हो रहा, तो माँ फिर उसकी एक अस्पताल ले जाती है। जैसे डॉक्टर के पास रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर जब बताता है तो उसकी जो माँ थी वो इस चीज की घटना सुनती और परेशान हो जाती, क्योंकि एक 12 साल की जो बच्ची थी वो कहीं ना कहीं 2.5 और 2 महीने के बीच की समथिंग प्रेग्नेंट हो गई थी। जब डॉक्टर ये बात बताते तो माँ उसकी जो थी वो इस चीज को लेके काफी चिंतित हो जाती थी, क्योंकि उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है और इधर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लेडी थी मंजू निषाद, उससे अपनी बात बताती है। तो मंजू निषाद इनका बहुत सहयोग करती है और सहयोग करने के बाद FIR के लिए आश्वासन देती हैं कि कैसे कोई FIR आपकी नहीं लिख रहा है, चलो मैं FIR लिखाऊंगी। मंजू निषाद के साथ फिर ये जाती हैं उसकी माँ, और जाने के बाद पहले चौकी जाती है और चौकी जाने के बाद फिर थाने जाती हैं। और थाने में भी उनके साथ भी वही चीज होती है जो उसके माँ के साथ होती है, क्योंकि उनकी भी FIR नहीं लिखी जा रही थी। तो मंजू निषाद शाम को 4 बजे तक बैठी रहती हैं। जब उनकी FIR नहीं लिखी जाती तो वो परेशान हो जाती हैं। तो उनके कुछ संपर्क में मीडिया वाले थे, तो मीडिया में आती हैं और अपनी बात बताती हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये मीडिया में चर्चा का विषय, मोहित खान हमको बुलवाए अंदर, कहीं जीरा पापा ले लो, फिर पता नहीं क्या हमको कौन सी दवा खिला दिए, हमको पता नहीं था। फिर मैं वहाँ बहुत देर रात तक रही, फिर वहाँ से वापस आई। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। और 2 महीने बाद जब एक दिन और बुलाए तो फिर मैं बहुत रात भर वहीं रह गई। मुझे दवा खिला दिए, लोग मेरे साथ बलात्कार किए। तो मेरी मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ बाग में हमको निर्वस्त्र पाई। तो ये सब मुझे जब पता चला तो मैंने कहा एप्लीकेशन नहीं दिया आपने? तो उसने कहा कि चौकी पर देते हैं, वहाँ मोहित खान आके बैठ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि चलिए मैं लेकर चलती हूँ। तो मैं उनको लेकर के थाने पे गई, एप्लीकेशन दिया। तो SO साहब ने कहा आप एक नाम हटा दीजिए, आपका मुकदमा भी दर्ज कर देंगे। तो मैंने कहा नाम नहीं हटेगा, जब वो अपराधी है तो कैसे नाम हटा दें? हम लोग नाम नहीं हटाए।
वहाँ बैठे रहे 4 बजे तक। जब मीडिया में सारा एप्लीकेशन घूमने लगा तब ये जाके एसपी सिटी के दबाव में मुकदमा लिख। धान बैठा हमारी बिटिया जात रहे, धान बैठा के लौटी है तो वही राजू मोहित रहे कहीं आस पापा ले। तुरंत जो वहाँ के दरोगा थे उनको एफआईआर लिखना पड़ जाता है, और एफआईआर जब लिखी जाती है तो मोहित खान के और राजू के ऊपर एक से एक अभद्र टिप्पणियां होने लगती हैं, क्योंकि जो मोहित खान था वो सपा से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन था और सपा के चलते वो नगर अध्यक्ष बना था। इसी के चलते उस पर काफी टिप्पणियां होती हैं, और टिप्पणियों के बाद एक कहा जाता है कि ये कैसा प्रशासन है, कैसा कानून है कि एक गरीब को बार बार सताया जाता है। इसी से व्यक्ति परेशान होकर कहीं ना कहीं अपनी आत्महत्या कर लेता है। ये पूरी जो घटना हो जाती है, इसमें जब मीडिया पर आती है बात, तो मीडिया पर आने के बाद ये दिन पे दिन बात फैलने लगती है, और फैलने के बाद मोहित खान जो थे उनके ऊपर फांसी का ऐलान कर दिया जाता है कि उसकी जो माँ थी वो ये कह रही कि इसको फांसी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो 12 साल की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकता है, ऐसा सोच सकता है, वो कैसा समाज में जी सकता है। उसकी माँ तो बहुत कुछ कह रही थी, पर अभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। देखो उनके ऊपर धारा लगाई है, जैसे 376 लगाई है और 374 ऐसी धाराओं पर लगाकर राजू और मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया है। अब इनके साथ सजा क्या होगी ये तो आगे का समय बताएगा, लेकिन ये एक सोचने का विषय बन जाता है। क्या बेटी सुरक्षित नहीं हो सकती है एक गरीब घर की? ठीक है, यदि वो मजदूरी कर रही है, पर इतना मजबूर भी नहीं होती है कि उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। जिसने ये घटना की है उसके भी घर पर यदि बेटी होगी या और कोई भी होगा तो वो अपने विषय पर अपनी बेटियों के लिए भी ऐसी ही नियत सोचता होगा, क्योंकि इनके संबंध में मजहब तो है, पर ये कहीं ना कहीं गंदी निगाह से सभी के साथ संबंध बनाने की अधिक चेष्टा रखते हैं। ये जो कहानी है ये सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और अपने बच्चों पर ध्यान अवश्य रखें। कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, किसके साथ, उन्हें कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है, उनको कोई सता तो नहीं रहा है, और जागरूक होने की बहुत अधिक से अधिक जरूरत है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।